एंटी वेनम रखने के पीछे उद्देश्य यही था कि आम व्यक्ति उसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते, उसी रूप में समझ सके जिस रूप में हम इसको करना चाहते हैं। ड्रग्स से बड़ा कोई नशा आज के टाइम में नहीं है, जो कि एक खतरनाक नशा है, हमारी युवा शक्ति को, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और उसके साथ वो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और अगर आप कभी उनसे बात करेंगे, उन बच्चों से और उनके परिजनों से, तब आपको उनकी पीड़ा का एहसास होगा कि ये किस तरह के एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है कि पूरी तरीके से ड्रग को समाप्त किया जाए और इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस रखा जाए। हमारे डीजीपी सर राजीव शर्मा सर ने बहुत स्पेसिफिक सभी आईजीज को, एसपीज को डायरेक्शन दे रखे हैं कि ड्रग्स के ऊपर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उन्हीं की भावना के अनुरूप, सरकार की और हमारे डीजीपी साहब की भावना के अनुरूप, हम लोगों ने सभी एसपीज ने आपस में, एसपीज से मैंने बात की और फिर ये तय किया कि हम लोग एंटी वेनम के नाम से ये ऑपरेशन चलाएंगे। एक जो बहुत बड़ा जहर है उसका एक एंटीडोज एक तरीके से देने की ज़रूरत है और उसमें हम लोगों ने पहले अपने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए कि हमारे कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं। उन एसएचओज से अलग से बात की, एसपीज ने उनको ब्रीफ किया। जो सेकंड कैटेगरी के हॉटस्पॉट है उनको भी टारगेट दिए गए और जहाँ पे कोई भी मुकदमे नहीं है उनको भी ये बताया गया कि आप ये मत मान के चलिए कि आपके यहाँ ड्रग्स होगा नहीं, आप कार्रवाई नहीं कर पाए इसलिए ज़ीरो दिख रहा है। तो आप भी अपनी जगह पे देखिए कि अगर ड्रग्स बिक रहा है, सप्लाई है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए और उसके साथ ही अगर एक्चुअल में नहीं है तो आना नहीं चाहिए। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए एंटी वेनम की अवधारणा बनाई गई ऑपरेशन की और उसको शुरू किया गया। पहला दिन अच्छा रहा, लगभग 15 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, मुकदमे हुए और इसमें विभिन्न प्रकार के एमडी भी पकड़ी, स्मैक भी पकड़ी, गांजा भी पकड़ा है। अगला दिन जो कल का था उसमें भी लगभग 15 के आसपास दोबारा कार्रवाई हुई है और धीरे धीरे और ये मोमेंटम पकड़ रहा है ऑपरेशन। इसमें हमने ये भी कहा है कि जो लास्ट पायदान पे जो एडिक्ट है, जो कि सप्लाई का काम नहीं करता, उसको एज ए विक्टिम ट्रीट करें। उनके परिजनों से बात करके उनको डी एडिक्शन सेंटर जो होते हैं तो गवर्नमेंट के या फिर कई एनजीओज भी चलाते हैं, वहाँ पे उनका एडमिशन कराएं और संबंधित बीट कांस्टेबल भी उसका डेटा अपने पास रखे और उसके संपर्क में लगातार बना रहे, क्योंकि रिलैप्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। नहीं, हमारा टारगेट तो वही लोग हैं जो कि इसके सरगना हैं, जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पर कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हमने एक मॉनिटरिंग टीम भी बनाई है, उसका काम ही यही है कि जब मुकदमा दर्ज हो रहा है होते ही वो साइयों से बात कर रहा है कि ड्रग आया कहाँ से। ऐसा नहीं कि वो पूछताछ में लापरवाही कर दे, पहले उससे यही प्रश्न हो रहा है कि आया कहाँ से, किसने सप्लाई किया, कितनी बार सप्लाई हुआ, किस किस से लेके आया और किस किस को दिया। तो उस पूरे रैकेट को, चैनल को खंगाल रहे हैं। उसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा है वो भी लगाई जाएगी। जो सरगना है उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए 107 बीएनएसएस में उनको निर्देश दिए गए हैं। जो अवैध संपत्तियां हैं उनको तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, संबंधित जो वहाँ पे नगर निगम हो, नगर पालिका, उससे बात करके। तो एक ऑल आउट एफर्ट है जिसके माध्यम से हम लोग इसको पूरी तरीके से समाप्त करना चाहते हैं। और साथ में हमने ये भी तायद की है कि अगर अभी 15 दिन का ये अभियान है एंटी वेनम का, अगर इसके बाद हमारी टीम को कोई डिकॉय होता है, कोई टीम जांच करती है पीएचक्यू से, हमारे या किसी दूसरे स्टेट की टीम आकर के आपके क्षेत्र में नशा पकड़ती है, ड्रग्स पकड़ती है, तो फिर संबंधित एसएचओ और उसके सुपरवाइजरी अफसर के खिलाफ गंभीर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।